क्वेश्चन 1, 1982 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 2, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए. एम. एन. राय, बी. महात्मा गांधी, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. एम. एन. राय, डी. महात्मा गांधी। क्वेश्चन 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. एम. एन. राय, डी. जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ए. 1928, बी. 1931, सी. 1936, डी. 1942। क्वेश्चन 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ए. क्रिप्स योजना, बी. वेवेल योजना, सी. कैबिनेट मिशन योजना, डी. माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. बी. आर. अंबेडकर, डी. बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी. भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। क्वेश्चन 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए. साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी. क्रिप्स प्रस्ताव, सी. माउंटबेटन योजना, डी. कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए. कानपुर, बी. मुंबई, सी. फैजपुर, डी. लाहौर। क्वेश्चन 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए. 389, बी. 409, सी. 429, डी. 505। क्वेश्चन 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए. ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी.
देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। सी, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 14, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? A.195, B.208, C.225, D.235। क्वेश्चन 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? A. 289, B. 299, C.324, D. 333। क्वेश्चन 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? A.100, B.70, C.85, D.65। क्वेश्चन 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? A. 208, B.229, C. 249, D.289। क्वेश्चन 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? A.8 लाख व्यक्ति, B. 10 लाख व्यक्ति, C. 12 लाख व्यक्ति, D. 15 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? A. प्रांतों की विधानसभा, B. संघीय व्यवस्थापिका, C. उपयुक्त दोनों, D. इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? A. बंगाल, B. चेन्नई, C. मुंबई, D. संयुक्त प्रांत। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करें।